हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ या इस वक्त क्या एनर्जीज हो रही हैं चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस, जनरल टैरोट का रीडिंग है ये, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस। तो एनर्जीज क्या है आप दोनों के बीच की और क्या होगा आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप क्या टिक पाएगा, क्या आपका रिश्ता पहले के जैसा होगा, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की अभी इस वक्त क्या है, अगर आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो इस सारी चीज़ों पर टैरो कार्ड में करने वाली हूँ रीडिंग। सो फोकस किस किस चीज़ पर रहेगा पहले से थोड़ा बता देती हूँ। एक तो थर्ड पार्टी पर फोकस करूँगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं, दोनों की एनर्जीज़ को। और थर्ड फोकस जो रहेगा वो यहाँ पर क्या उनका अगला कदम होगा आपके लिए, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस से कांटेक्ट करेंगे या फिर क्या होगा। तो अभी करंट एनर्जीज को पहले चेक करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सो देख लेते हैं। नाम ले लीजिएगा 2 से 3 बार, अपने पर्सन का नाम लेकर देखेंगे इस एनर्जीज को तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए भाई, ओवर थिंकिंग तो बहुत कर रहे हैं ये तो। ओके, देखो एक बात मैं बोलूँगी, इस पर्सन की एनर्जी जो मैं अभी देख रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन और ओवर थिंकिंग, मतलब कहते हैं ना कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब जैसे होता है ना कि मतलब पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, प्रेजेंट में क्या हो रही हैं और फ्यूचर में क्या होगा, ये सब चीज़ों को सोचते सोचते समटाइम्स होता है ना कि एकदम चिंता सी होने लगती है ना। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखकर कि इतने ज़्यादा ये पास्ट को सोच रहे हैं और फिर प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं, फिर पास्ट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अभी जो चल रहा है उसके बारे में सोचते हैं, ये अपनी तरफ से सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस वक्त इनकी जो हालत दिख रही है ना आपके पर्सन की, बड़ी ही ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे ये अभी। प्रॉब्लम कैसी फेस कर रहे होंगे मैं बता देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। एक तो इनकी हेल्थ जो है वो डाउन बहुत दिख रही है, ठीक है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हो, जैसे कि मतलब सर में दर्द होना, नींद नहीं आना, एक घबराहट सी होना, है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एनर्जीज ही यहाँ पर ये कह रही है, सोच बहुत रहे ना। दूसरा, आपके लाइफ से ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि जैसे अभी आपके साथ ये नहीं है, या आप लोगों के बीच में अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आप लोग दूर हैं। क्योंकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अकेलापन भी फील कर रहे हैं, ठीक है। एक अकेलापन, एक जब इंसान अकेला होता है ना, तो उसे कैसी फीलिंग्स होती है, एक घबराहट सी, वो अपनी बात किसी से कह नहीं सकता, कहना भी चाह रहा है तो भी नहीं कह सकता, या कुछ ऐसी चीज़ों है जिनका उसको एक फियर है, डर है, भय है, वो चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ये सोचता बहुत है, डर बहुत है इसके मन में, फियर वाली एनर्जीज आ रही है। फाइनेंशियल भी ये इंसान परेशान होगा डेफिनेटली, मतलब फाइनेंस को लेकर या करियर को लेकर भी इनकी जो स्थिति दिख रही है वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली ना दिखाई दे रही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। सो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, तब दूसरे कार्ड लूँगी। इनको देखकर ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट नाइट ये बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से ये प्रॉपर तरीके से इनको ना तो नींद आ रही है, कोई डिसीज़न लिए लेना चाहते हैं लेकिन इनके मन में उस डिसीज़न को लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। देखो, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि एक बात मेरी ये जो यहाँ पर मुझे दिख रही है, जो मुझे बहुत तेज़ी से एनर्जीज इनकी मिल रही है। देखो, अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने के बाद, ठीक है,
और आपके साथ इसने रिश्ता ब्रेक कर लिया है, ठीक है। और अगर ये बोल दिया है इन्होंने आपसे कि भाई चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये भी ध्यान रखना, रिश्ता कोई भी हो सकता है। अगर इन्होंने आपसे ये कह दिया है कि भाई मैं मजबूर हूँ और मैं आपके साथ आना भी चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ, या मुझे आपके साथ मैंने पहले वादा किया था लेकिन अब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊँगा, या जो भी है आपके पर्सन निभा पाऊँगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ऐसा कुछ इन्होंने आपसे बोल दिया है कि भाई अब हम फ्रेंड की तरह रहें, या तुम मुझे भूल जाओ, या मेरी फैमिली ही नहीं सपोर्ट कर रही है तो मैं क्या करूँ। ये वाली कंडीशन इनकी दिख रही है। तो ये बात इन्होंने आपको तो बोल दी है, लेकिन इनके जो दिल में जो चल रहा है ना, उसको नहीं बोल पा रहे हैं। दिल में ये चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और अब ये नहीं चाहते हैं कि इनके साथ जो रिश्ता है आपका, मतलब एक तरीके से होता है ना कि मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर साफ शब्दों में बोलने को तो इन्होंने जो बोलना था बोल दिया आपसे, लेकिन ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है आपसे। तो ये कोई बड़ा डिसीज़न, बहुत कुछ ऐसे एनर्जीज आ रही है जो इसके मन में चल रहा है इस इंसान के, और ये ठान रहा है मन ही मन कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता या सकती, जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन मिल रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ये दिन रात यही चीज़ें सोचते रहते हैं, और रातों में इनको नींद भी नहीं आती है। ये चीज़ें हो रही हैं गाइस यहाँ पर। तो पेंटिकल है। एक बात और कंप्लीट करूँगी, पता नहीं क्यों ये जो कार्ड है ना, मतलब कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि इतने सारे कार्ड आते हैं, उनमें इतनी एनर्जीज नहीं होती जितनी कुछ कार्डों में बहुत एनर्जीज होती है। ये चीज़ भी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना इनकी, ये जो फैसला लेंगे ना, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है ना, अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया कि ये आपके साथ ही शादी करेंगे, या फिर अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपका लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई भी ऐसा वन साइड सिंगल मैरिड, अगर इन्होंने डिसीज़न ले लिया कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपका साथ देंगे, तो ये देंगे, तो ये देंगे। आपको मैं बता दूं, आपका साथ देंगे, पूरा सपोर्ट आपको करेंगे, क्योंकि इस इंसान की जो पावर मेरे को दिख रही है ना, जो एनर्जीज फील हो रही है, जो वाइब्रेशन, वो बहुत शक्तिशाली है ना। तो ये है, भले ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझाई है, नहीं कही है, अगर ये कह देना आपको तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मन में कुछ फियर है। तो ये है इनकी करंट एनर्जीज। 2 ऑफ वैंड्स है ना, हाँ बिल्कुल 2 ऑफ वैंड्स टावर के साथ आया है, तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा डिसीज़न लेंगे, पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेंगे। चलिए आपकी एनर्जीज़ को देख लेती हूँ। देखो आपके कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी तो है आप लोगों के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ये चीज़ भी दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, तो पार्टनर की तरफ से अगर ये क्वीन ऑफ वैंड्स है तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रही है क्वीन ऑफ वैंड्स। मतलब एक तरीके से आप देखो कितनी तो एक्टिव एनर्जीज है ये, मतलब कहते हैं ना कि हर उस पर नज़र रखना, आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नज़र है इस क्वीन ऑफ वैंड्स की, और ये पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है कि आपका रिश्ता जो है वो कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि देखो ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, अगर इस कार्ड को हम लें देखें तो इस क्वीन ऑफ वैंड्स अच्छी तरीके से जानती है। देखो कोई अगर किसी पर नज़र रखा हुआ है, फोकस कर रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज उसके को पता है ना। अभी ये क्वीन ऑफ वैंड्स को इनके ऊपर इतना फोकस इसीलिए रखना पड़ रहा है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स जानती है कि इनका रिश्ता आपके साथ बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। इस रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है क्वीन ऑफ वैंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन कोशिश तो क्वीन ऑफ वैंड्स कर ही रही है, और कोशिश की वजह से वो इतना बर्डन भी डाल रही है। लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सन बैठा हुआ है ना, ये पर्सन तो इस क्वीन ऑफ वैंड्स से डरता ही नहीं है। और अब फियर हाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो फियर भी चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ वैंड्स बैठी हुई है, कहीं ना कहीं इनकी परिवार से हो सकता है। बहुत ही क्लेवर पर्सन है ये, मैं एक कोई बात बता दूँ आपको,
बहुत क्लेवर है। और ये देख रहे हो आप, एक हाथ में उसके क्या बोला जाता है इसको, बैंड्स है, दूसरे हाथ में फ्लावर है, यहाँ पर कैट है। मतलब वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी एनर्जीज को चेंज करने वाला इंसान है ये, ठीक है। लेकिन एक जो ये साइन दिख रहा है ना, इसमें मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन भी दिखाई दे रहा है कि जो ये जो कंट्रोल कर रही है ना ये क्यूनोवेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, यही चीज़ आपके पर्सन को आपके पास लेकर आ रही है। यस, कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वॉल्व किया, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन उनका प्यार तो आपके लिए और बढ़ गया, उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि वो तो आपके साथ बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप दिख रहा है ना। मुझे तो लग रहा है कि मतलब देख कर कार्ड को कि जैसे आप लोग बहुत गहरा रिश्ता है आपका, हर कुछ शेयर हो चुका है आप लोग के बीच में, बहुत अच्छी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। तो दूर एक यूनिवर्स जानती है इस चीज़ को कि आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उसका माइंड है और आपका भी माइंड बहुत है। अब आपकी इस एनर्जीज को देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, देखो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है आपका पर्सन डेफिनेटली, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ही यहाँ पर जो चीज़ें जा चुकी हैं या पास से उठकर चीज़ें आती हैं या पहले की चीज़ें वापस आना, अब पहले खुशी थी, प्यार था, मोहब्बत था, पर्सन था, वो पुरानी बातें थी, वो साथ था, वो प्यार मोहब्बत थी, वो सब लौट कर एक तरीके से आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहा है। क्यूनिवर्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत पावरफुल आ रहा है आज ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है ना, इसकी एनर्जीज मुझे बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, ठीक है। अभी तक मुझे एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है भाई, तो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आपके पर्सन की, जिसकी वजह से रिश्ता आप लोगों का बीच में स्टक हो गया है ना। क्योंकि देखो एक बात मैं बता दूं कि जो पर्सन है ना वो उसको अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं आपके साथ कि वो क्योंकि ये क्यूनिवर्स है आपके में, तो आप इसको मत भूला करो। अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा उसका रवैया ऐसा हो गया है कि आपको अनएक्सपेक्टेड लगने लगा है कि भाई क्या हो गया है इस इंसान को, तो ये करामत जो कर रही है ना ये जो क्यूनिवर्स, वो उसी की वजह से है। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज नेगेटिव हुई हैं आपकी रिश्ते की, वरना आपके रिश्ते को ना इतना आसान नहीं था अलग करना। अगर ब्रेकअप हुआ है और रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, क्योंकि सेपरेशन में दिख रहे हो आप दोनों और बहुत टाइम से दिख रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत टाइम से है थर्ड पर्सन, टाइम हो गया है इस थर्ड पार्टी को। और ये सच्चाई होती ना एक टाइम के बाद पता चल जाती है। अभी आपके पर्सन को सच्चाई यूनिवर्स की पता चल चुकी है, तो आपके पर्सन ना उनके साथ अपने रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। चलो भाई, कहीं ना कहीं उनकी क्लेवरनेस, थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस सामने आई आपके पर्सन के, और आपके पर्सन जो है ना वो जान पाए थर्ड पार्टी का असली चेहरा, तभी तो उनको इतना ज़्यादा वो लग रहा है। अब तो वो जो कदम उठाएंगे ना अचानक लेंगे, उनका फैसला अचानक होगा आपके लिए, ठीक है। अचानक से ही चीज़ें चेंजेस होंगी। एक बात और मैं बोलूँगी, क्योंकि कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों के बीच की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गई, बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। चलिए अभी राशियाँ देख लेते हैं। ओके, अभी देखो वेंट्स का कार्ड भी है। तो क्या आपके पर्सन के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है, किसी बात पर ये नाराज़ भी हो गए हैं क्या? कुछ आपने बोल दिया हो, कुछ उन्होंने बोल दिया हो, फिर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट देने के बाद पलट गए, इस वजह से आप लोग के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, कुछ झगड़े वगैरह हो गए हैं, और अभी ये सारी चीज़ें क्वीन इवेंट्स की वजह से ही हुई हैं। तो इसका मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि आपका पर्सन और आपके बीच में डेविल भी है, और यही डेविल आपकी झगड़े भी करवा रहा है, आप लोग को दूरियां भी करवा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो तसल्ली है कि भाई चलो आपका मिलन होगा, क्योंकि पार्टनर आपसे जानबूझकर इस तरह का बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, वो पूरा डेविल एनर्जीज में है, मतलब नकारात्मकता
पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में है, और यही नकारात्मकता की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस है। खैर चलो, बैंड्स है ना, तो झगड़ा वगैरह अगर हुआ है ना आप लोग के बीच में, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई है, तो इस पर्सन को ना आपके बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि नाराज़गी में इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये याद कर रहे हैं आपको। वही है ना, थर्ड पार्टी आपके बीच में आ गई है ना, तो अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि मतलब आप दोनों की नहीं रही, तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट आ गई। वो पीछे से बहुत मिसगाइड करता रहता है थर्ड पर्सन। हालांकि आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे, समझने लगे, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि टाइम भी हो गया है और आप लोग के बीच में भले ही दूरियां आई, लेकिन उन दूरियों में भी ना चीज़ें समझ में आई, काफ़ी कुछ समझ में आई। तो चलिए अभी राशियों की बारी। तो यहाँ पर एरीज, कैंसर, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसेस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये यहाँ पर मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं। और अगर आपको राशियाँ मैच नहीं कर रही हैं तो फिर आप अल्फ़ाबेट से देख ले सकते हैं, मैं अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ। और अगर किसी से मैच नहीं कर रहा तो आप एनर्जी चेक कर सकते हो, एनर्जीज अगर मैच कर रही है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहे हैं KNSL, अल्फ़ाबेट ENDY है, जेड है, जे भी है, आज तो TN है, F है, I और D है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ए भी मैंने बोला है। राशियाँ अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप में से दोनों में से भी कोई चीज़ नहीं मैच कर रही है तो फिर आप एनर्जी से मैच कर सकते हो, अगर मैच होती है तो। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि भगवान करे, ईश्वर करे आपका रियूनियन हो जाए। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, सभी के लिए मैं दिल से जो है वो दुआ करती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है रीडिंग बुक कर लेना चाहिए, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। अगेन बोलूँगी नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम होगी, अगर बुकिंग ओपन होगी और अभी इस समय पर, तो आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, केवल और केवल यही नंबर है मेरा, ओनली यही नंबर। इस बात को ध्यान रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैं नहीं हूँ, तो वहाँ पर कोई भी अगर मेरे नाम से, चैनल के नाम से रीडिंग दे रहा हो तो ये सारी चीज़ें फेक है। मेरा नंबर केवल और केवल यही नंबर है अपॉइंटमेंट का, ओनली यही नंबर पर मैं रीडिंग बुक भी करती हूँ। इसी पर ही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि कब अपॉइंटमेंट मिलेगा क्या। तो रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, 9540119650। मैं डेली इस बात को बताती हूँ, तो प्लीज़ अवेयर रहें, सावधान रहें। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसाइड फीलिंग्स तो भाई प्योर है इनकी, लेकिन देखो मैं आपको बोलूँगी ना कि इस वक्त ऐसा समय चल रहा है ना आपके रिश्ते में, जैसे मैंने जो चीज़ें देखी ना आपके कार्ड में, आपका समय ऐसा चल रहा है ना कि अगर कुछ अच्छी बातें भी होती है ना, आपके पर्सन वो आपको नहीं बता रहे हैं। मतलब नाराज़गी है, अगर वो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे होंगे ना, रो भी रहे हैं ना, तो वो आपको नहीं बता रहे हैं। अब उनके दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर वो नहीं बोल रहे होंगे, डेफिनेटली नहीं बोल रहे होंगे वो, क्योंकि डेविल है। मतलब कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी हो गई है कि चाह कर भी आपके पर्सन उन चीज़ों को दबा कर बैठे हैं। हालांकि मैं ये भी बोलूँगी कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर ना सारी चीज़ों को आप समझने लगे हैं।
ठीक है, और वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तभी वो मतलब कहीं ना कहीं जो डिसीज़न लेंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न होगा। मतलब इस एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड पार्टी की काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ चुकी हैं, उसकी चालाकियाँ, असलियत, सब कुछ। सो लास्ट कार्ड है, देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पर योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, देखो भाई, इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है, आप दोनों के बीच की जो जर्नी है इस टाइम पर स्ट्रक है, लेकिन जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर फ्लो में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब साफ है कि आप लोगों का फ्यूचर है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्यूचर है, रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग है। सो आई होप सो गाइज कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को मुझसे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।